हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक में। तो आज का जो जॉब रहने वाला है वो बेसिकली हाई कोर्ट के लिए रहने वाला है। और यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन आपने पास किया है किसी भी रेलिवेंट सब्जेक्ट में और आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, मतलब 3 मंथ का लगभग आपने कोई ट्रेनिंग का कोर्स वगैरह किया है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे सैलरी भी अच्छी खासी आपको लगभग 70,000 के आसपास जो है पर मंथ सैलरी मिलने वाली है, और ये गवर्नमेंट पोस्ट रहने वाला है। ठीक है। तो ये आपका बेसिकली सिचुएटेड है आपका द गुवाहाटी हाई कोर्ट, इसका नाम है। और ये आपका हाई कोर्ट ऑफ असम का है, नागालैंड का है, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। ये 4 स्टेट का जो है ये बेसिकली एक इकलौता गुवाहाटी हाई कोर्ट है। ठीक है। और ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लिंक जो है मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो जैसे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन करके दे रखा है। ठीक है। नोटिफिकेशन पे यहाँ पे जो ये पहला वाला आ रहा है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट डेटेड, यहाँ पे 2 जुलाई 2025 को ये आया हुआ था फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। इस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए, जेए के लिए। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ असम। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे व्यू करके दे रखा है। व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो इनका जो है ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने जो है हमेशा की तरह डाउनलोड कर लिया और मेन पॉइंट जो है हाईलाइट कर दिया है। बाकी जो बचा हुआ है अपने एंड से जरूर एक बार जो है पूरा चेक कर लीजिएगा, और ऑथेंटिकेट हर जॉब को आप लोग किया करिए अपने एंड से, कि कोई भी जो है उसमें स्कैम वगैरह तो नहीं है। ठीक है। ये हमेशा मैं आप लोग से कहता रहता हूँ। सो चलिए देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट में क्या क्या दे रखा है। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको थोड़ा भी जो है वीडियो से बेनिफिट मिलता है, तो मेक श्योर कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो है सबको बेनिफिट मिले। सो चलिए देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट इनका बेसिकली। तो देखिए ये है इनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट, जो कि आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट से आया हुआ है, जो द गुवाहाटी हाई कोर्ट एट गुवाहाटी। ठीक है। ये बेसिकली हाई कोर्ट है असम का, नागालैंड का, मिजोरम का, अरुणाचल प्रदेश का। एडवर्टीजमेंट नंबर वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है बेसिकली स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। ये स्टार्ट होगा आपका 15/7/2025 से, मतलब 15 जुलाई से जो है आपका दोपहर के 3 PM से स्टार्ट होगा, 3 बजे से। और इसका लास्ट डेट रहने वाला है 31 जुलाई 2025, 5 PM तक, मतलब शाम के 5 बजे तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं? ये 5/8/2025 तक, आप जो है 5 अगस्त तक आप कर सकते हैं, जब तक आपका जो है बैंक ट्रांजेक्शन जब तक आपका ले सकता है उस दिन के अकॉर्डिंग। ठीक है। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर आप SC ST हैं तो 250 रुपीज आपका रहेगा। अगर आप अदर कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपका टोटल 500 रुपीज रहने वाला है। यहाँ पे अगर स्केल ऑफ पे अगर देखें तो 14,000 से लेके, मतलब 14,000 से लेके आपका 70,000, 70,000 तक जो है आपको यहाँ पे पर मंथ सैलरी दी जा सकती है, और विद ग्रेड पे ऑफ 6200, 6,200 के ग्रेड पे के साथ जो है यहाँ पे आपको सैलरी दी जाएगी। बाकी यहाँ पे अगर हम देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट, तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे वैकेंसी को भी डिटेल में दिया हुआ है कि अनरिजर्व के लिए कितना है, SC के लिए कितना है, STP के लिए कितना है, STH के लिए कितना है, PWBD के लिए कितना है, OBC MOBC के लिए कितना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो बजाली। ठीक है। बजाली डिस्ट्रिक्ट में आपका 9 वैकेंसी रहने वाला है अनरिजर्व के लिए, जिसमें 7 रहने वाला है। SC के लिए एक, STP के लिए एक, STH के लिए नहीं है, PWBD के लिए भी नहीं है, और OBC के लिए भी नहीं है। ठीक है। बक्शा के लिए यहाँ पे 2 रहने वाला है, यहाँ पे पूरा अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप लोग। बारपेटा के लिए 8 रहने वाला है, विश्वनाथ के लिए 12 रहने वाला है, बोंगोनियन के लिए यहाँ पे 4 रहने वाला है, कचार के लिए यहाँ पे 9 रहने वाला है, और कहारदियो के लिए यहाँ पे 25 रहने वाला है, चिरांग के लिए यहाँ पे 5 रहने वाला है, दरांग के लिए 16 रहने वाला है, धेमाजी के लिए यहाँ पे 6 रहने वाला है, दुबारी के लिए यहाँ पे 13 रहने वाला है, डिब्रूगढ़ यहाँ पे 8 रहने वाला है। डिब्रूगढ़ मतलब ये दिख रहे हैं आप कितना अच्छा जगह है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ। तो अगर यहाँ पे पोस्टिंग हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप नेचर के पास रह सकते हैं। और दीमा हसाओ के लिए अगर देखा जाए तो 11 रहने वाला है, गोलपारा के लिए यहाँ पे 4 रहने वाला है, गोला घाट के लिए यहाँ पे 13 रहने वाला है,
कांडी के लिए यहाँ पे 9 रहने वाला है, होजाई के लिए 13 रहने वाला है, जोहरट के लिए 15 रहने वाला है, कमरूप मेट्रो के लिए यहाँ पे 22 रहने वाला है, और कमरूप अमीनगॉन के लिए यहाँ पे 10 रहने वाला है, करबी एंगलोंग के लिए यहाँ पे 12 रहने वाला है। ठीक है, कोकराझार के लिए यहाँ पे 9 रहने वाला, लखीमपुर के लिए 8, माजुली के लिए 6, मोरीगांव के लिए 14, नागांव के लिए 11, नालबारी के लिए 10, शिवसागर के लिए 3, सोनतीपुर के लिए 16, साउथ सलमारा मनकाचर के लिए 26, श्रीभूमि के लिए यहाँ पे 12, तिनसुकिया के लिए यहाँ पे 15, और उदागिरी के लिए यहाँ पे 5, और वेस्ट कार्बी एंगलोंग के लिए 6। मतलब टोटल अगर हम देखें यहाँ पे आपका, तो 367 पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, जो कि अगेन एक अच्छा खासा वैकेंसी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर अब आपका देखा जाए एग्जामिनेशन वगैरह, तो यहाँ पे एक कॉमन रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा सारे पोस्ट के लिए, सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा ये। और ये जो है आपका एबव मेंशन डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जितना ऊपर ये सब डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ था ना, इन सब डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका सेंटर रहने वाला है। ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, जो कि आपका यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और ही सी मतलब आपको जो है एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर नॉलेज का, जो कि मिनिमम 3 मंथ का ड्यूरेशन वाला होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एज लिमिट अगर हम देखें तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम जो है 14 ईयर्स, ओबीसी एमओबीसी के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 43, एससी एसटी के लिए यहाँ पे आपका मिनिमम 18 मैक्सिमम 45, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 50। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 में। स्टेज 1 है ये आपका, यहाँ पे आपका कॉमन रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जो कि आपका 120 मार्क्स का रहने वाला है 2 घंटे के लिए। मतलब 120 मार्क्स का रहेगा और 120 मिनट्स आपको दिया जाएगा, जिसमें आपका जनरल इंग्लिश 50 मार्क्स का रहेगा, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग कंप्यूटर नॉलेज जो कि आपका 30 मार्क्स का रहेगा, और जनरल एप्टीट्यूड आपका 20 मार्क्स का रहेगा। प्लस जो है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट ऑफ असम के लिए 20 मार्क्स का रहेगा। मतलब यहाँ पे जो है आपको असमीज वगैरह भी आना चाहिए। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो आपका स्टेज 2 में आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो होगा, जो कि आपका 35 मार्क्स का रहने वाला है। पूरा डिटेल में दे रखा है, उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा अपने एंड से। और लास्ट जो आपका स्टेज 3 रहने वाला है, उसमें आपका वाइवा वॉइस होगा 15 मार्क्स का। ठीक है, बाकी यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक हियर टू क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे अप्लाई करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, ये सभी पूरा फेज 1 फेज 2 करके यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने end से पूरा चेक कर लीजिएगा, फोटो वगैरह कैसे डालना है, ये सभी पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सो दैट्स इट। आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी रहेगी तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इनको भी देखिए आप ईमेल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे ईमेल दिया हुआ है, इनको आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। 2 ईमेल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन फी वगैरह तो मैंने बता ही दिया है। तो दैट्स इट। आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको थोड़ा भी वीडियो से बेनिफिट मिलता है, तो प्लीज जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, और लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। सो थैंक यू वेरी मच।